नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी जानकारी की चर्चा करने के लिए जिसके बारे में आपको और आपके परिवारजनों को जरूर पता होना चाहिए। आप कोशिश करिएगा कि इस सेशन को सुनने के बाद में अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए तर्क संगत है, जानना आपके लिए बेहतर है, तो इसे कृपया करके अपने परिवारजनों से साझा जरूर करिएगा। सेशन की शुरुआत में हमेशा की तरह एज पर कमिटमेंट मैंने आपसे कहा हुआ है कि हमारे सेशन में ना केवल आपको जितनी करंट में अपडेटेड चल रही हैं चीज़ें वो पता चलेंगी, उसके अलावा भी आपको अतिरिक्त खबरें क्वेश्चन ऑफ द डे के माध्यम से कराई जाएंगी। उदाहरण के लिए अगर आप अपडेटेड हैं तो बताइए कि किस देश के लोगों ने हाल ही में यूरोपीय संघ के 2022 सखारोव स्वतंत्रता पुरस्कार को जीता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। सेशन के अंत में मैं जवाब आपको कंफर्म कर दूंगा। इसी प्रकार से एक और सवाल जो कि वर्तमान करंट में है, आप उसका जवाब दे दीजिए। आता है तो बेहतर है, अदरवाइज सेशन के अंत में फिर से इसे भी साझा करूंगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है? आप अपना कमेंट में आंसर दे दीजिए। आपको अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए, अंत में मैं इन दोनों से अपडेट कर दूंगा। आते हैं वापस मुद्दे पर। मुद्दा है ब्रेन फॉग, दिमाग में जमा हुआ धुंध, फॉग। अब ये ब्रेन फॉग आफ्टर ऑल है क्या? मैंने एकदम इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया है, हालांकि हिंदी ट्रांसलेशन उचित नहीं है, लेकिन साहब जरूर ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको इन दिनों कुछ याद नहीं रहता? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप चीज़ें जहाँ रखते हैं वह भूल जाते हैं? सब्जी जब लेने जाते हैं तो आप सोच कर गए थे कि ये चीज़ें लेके आएंगे, कुछ चीज़ें लाना ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका अटेंशन स्पैन घट गया है? चीज़ों को सुनने और समझने की क्षमता में परिवर्तन आपको प्रतीत हो रहा है? क्या आप जो लोगों से कमिटमेंट करके जा रहे थे वो आपको याद ही नहीं रहे कि मैंने कब कमिटमेंट किया था? क्या आप अपनी निर्धारित की हुई चीज़ों को मिस कर रहे हैं? क्या अपने डेली गोल्स के साथ पिछड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो इनके जवाब में है कि क्या आपको कोविड-19 हुआ था? यदि इसका आंसर भी हाँ है तो आप एक बार साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, आप अपने किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या डॉक्टर साहब मुझे ब्रेन फॉग है। कारण यह है कि कोविड-19 सिम्टम्स के बाद में जो पोस्ट कोविड फीचर्स हैं उनके अंदर इन दिनों जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है उनमें तीसरे नंबर पर जो बात निकल कर आ रही है, पहली चीज़ तो है किसी को फटीग जैसी स्थिति है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उनमें से ब्रेन फॉग के बारे में बात की गई है। प्रमुख समाचारों ने इसके बारे में जानकारी लिखी है और बताया है कि क्या है ब्रेन फॉग। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैंने इन अखबारों से इस जानकारी को पढ़ा है और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इन्हें रिलेट कर पाएं बेहतर है, नहीं कर पाएं तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मेरे कहे अनुसार अपने बारे में कोई विचार ना बना लें, क्योंकि मैं कोई भी प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं हूं। मैं फिर से इसको इसलिए कोट कर रहा हूं, समटाइम्स आप हमारी बातों को बहुत ही रिलीजियसली सुनते हैं, विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि इन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल भी ना सुने। मैं केवल आपको एक न्यूज़पेपर में चल रही चर्चा सुना रहा हूं। आप किसी के कहने से बीमार नहीं हो जाएंगे, किसी के कहने से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि हाँ मेरी एफिशिएंसी में कुछ गिरावट आ रही है तो मिल लीजिए ना डॉक्टर से, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नाइलाज हो, कि इसका इलाज ही ना हो सके, है ना। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जब लॉन्ग कोविड चला, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पेंडेमिक ने बहुत सारे लोगों को मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। हमारे बहुत से करीबी हमसे दूर हो गए, हमने बहुत से लोगों को अपनी सराउंडिंग में खो दिया। जिन्हें हम अपना बहुत नज़दीकी मानते थे वो हमसे बहुत दूर हो गए, यानी कि हमसे इस दुनिया से ही छोड़कर चले गए। इसकी वजह से बहुत से लोगों को ज़बरदस्त ट्रॉमा लगा। इस ट्रॉमा के फीचर में ये भी हुआ कि बहुत से लोगों को वास्तविकता में समाज की व्यवस्थाओं से, दैवीय शक्तियों से, मेडिकल साइंस से, इन सब से थोड़ा फेथ सा उठ गया। इंसान को लगने लगा कि नहीं यार, ये बचना होगा तो बच जाएंगे, इंसान का जीवन कीड़े जैसा है। इतना नेगेटिव तक लोग हो गए। परिणाम उसका निकला कि ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें प्रतीत होने लगी जिनकी मैंने आपसे चर्चा की। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक इंट्रोड्यूस मैनी साइंटिफिक मेडिकल टर्म इनटू एवरीडे लाइफ, ये हमने आपके साथ बात करी। अब जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, जिसको कहा जा रहा है कि आपको लगता है कि आपका ब्रेन
प्रोसेसिंग में देरी कर रहा है, आपका अटेंशन स्पैन यानी कि जब मैं कोई बात बोल रहा हूं आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मल्टीटास्किंग आप हुआ करते थे अब नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी मेमोरी में लॉस हुआ है, या फिर इमीडिएट रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है। लेट्स से आपको कोई चीज़ मैंने बताई और मैंने कहा कि आपको याद है ऐसा हुआ था, आप दिमाग पर जोर तो दे रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। अब मैं देखिए आप में से बहुत सारे लोग अभी मैं अगर पोल करा लूँ ना तो आप में से बहुत सारे लोग कहने लग जाएंगे हाँ हाँ सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बेटा ये ह्यूमन फीचर है, सबके साथ होता है ये, इसलिए इसको ना बहुत ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिमाग में बिठा लोगे ना प्रोसेसिंग स्पीड, हाँ सर सही कह रहे हो, पहले तो मैं तुरंत कर लेता था चीज़ें, अब नहीं कर पा रहा। भाई हो सकता है अब आपके दिमाग में 70 चीज़ें और चल रही हो, पहले के समय में आपके दिमाग में थोड़ी कम चीज़ें रहती हो सकता है इससे प्रोसेसिंग, आपका मोबाइल भी तो हैंग मार जाता है ना। मैं पता है इस सेशन के अंदर जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अलावा मेरा अनुभव इसलिए डालता रहूँगा क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को किन्हीं किन्हीं बातों का इतना गहरा असर पड़ता है कि उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी है, यानी दुनिया की जितनी नेगेटिव चीज़ें सारी मेरे साथ हैं, अच्छाई तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि इस दुनिया का अभागा हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, इसलिए मैं कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे अटेंशन, अब मैं आपसे कहूँ कि यार आप लोग पढ़ने बैठते हैं कितनी देर अटेंशन रख पाते हैं, स्टूडेंट तुरंत बोलेंगे अरे सर मेरे साथ तो पोस्ट कोविड फीचर ही है, मेरा अटेंशन घट गया है क्योंकि पहले तो मैं बहुत देर तक ध्यान लगा के पढ़ पाता था अब नहीं पढ़ पाता। बेटा इसका कारण ये है तुम्हारा दिमाग चंचल हो रहा है। कारण ये भी हो सकता है कि कोविड के दौरान आपने कोचिंग स्कूल या फिर कॉलेज जाना बंद कर दिया था, अब मोबाइल के थ्रू पढ़ते थे, आपने अपनी आदतें बदली थी तो वापस पुरानी आदतों में जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इससे डायरेक्ट बीमारी से रिलेट ना करें, मेडिकल रिसर्च है आती रहती हैं जाती रहती हैं, डॉक्टर की सलाह अगर आपको लगे कि ज़रूरी है तो ही लें, अदरवाइज ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए। जैसा इमीडिएट रिकॉल, मैंने आपसे बताया कि बताइए यार वो बाबर के बाप का नाम क्या था, अब आप खोपड़ी खुजाल रहे हैं, देखा सर लास्ट ईयर किसी ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी तो मुझे याद था, आज याद नहीं आ रहा, मैं बीमार हूँ सर, ब्रेन फॉग हो गया। जैसे हमारे घर में पहले लोग कहते थे तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या, आज आप कहोगे नहीं सर मेरे दिमाग में फॉग है। जैसे ना क्या चल रहा है आजकल, बोले फॉग चल रहा है, तो ये आप सही में बोल पाएंगे कि क्या चल रहा है आजकल, फॉग चल रहा है। बोले कहाँ है, बोले दिमाग में है। बोले किसने कहा, सर ने कहा, है ना। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। कोई नहीं, आप अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो चीज़ें आपको रट्टाफिकेशन की थी वो आपने रिवाइज नहीं की, इसलिए हो सकता है। तो मैं इनका समाधान भी बताऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत से लोगों को इस समय कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस बात से कि वो तुरंत खुद से जोड़ेंगे कि यार ये तो एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा है। एकदम मत समझना, ये डॉक्टर्स की बताई हुई बातें मेडिकल रिसर्च है, इनको आप ऐसे भी मत जोड़ लेना कि ये तो बस मेरे साथ ही है। नहीं भाई, बहुत सी चीज़ें आपके साथ नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग, पहले तो आप ऐसा भी करते थे, क्या करते थे सर, मैं पहले स्कूल भी जाता था, पहले मैं कॉलेज भी जाता था, मैं नौकरी पर भी जाता था ना, उसके अलावा भी मैं दोस्तों के पास भी बैठता था, मैं पढ़ता भी था, मैं मूवी भी देखता था। आजकल सर मैं परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अरे आप इसलिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप परिवार में 2 साल तक रहे हो, आपकी आदत के विरुद्ध आप कोरोना काल में घर के अंदर बंद रहे। तो अब ये हो गया कि घर वालों को भी आपके प्रति थोड़ा सा ये हो गया है कि यार ये ऐसा तो नहीं था कि ये घर में रहा करता था, तो आप लिटिल बिट डिसकंफर्टेबल हैं। आपको लगता है कि अब बहुत हो गया यार, मैं थोड़ा बाहर निकल के आता हूँ क्योंकि मेरी आदत में नहीं था, है ना। ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्रेन फॉग कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग इससे परेशान ना हो। हालांकि कहा जा रहा है मेमोरी लॉस का होना, कन्फ्यूजन का होना, डिजीनेस का होना, यानी आलसीपन का आना, ये यार मतलब आप अगर आज से 3 साल पहले भी होते ना, उस समय को भी याद करिएगा। मैं इस टाइटल को पढ़ाने से पहले कन्विंस नहीं था कि आपको पढ़ाऊं, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं समझाया इस जानकारी के बारे में तो संभव है कुछ लोग इस ज्ञान को लेकर के स्वाभाविक रूप से ये मानने लग जाएंगे कि मेरा तो दिमाग काम ही करना बंद कर दिया है। ऐसा ना माने, इसलिए मैंने इस सेशन को लिया, क्योंकि न्यूज़ में तो आ चुका, अब आ चुका तो मैंने कहा चलिए इस पर परिचर्चा ही हो जाएगी, इस बहाने आप सबसे बातचीत हो जाएगी। दिवाली के बाद में बातचीत करना जरूरी भी है, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैक पर लाना जरूरी है ना। ऐसे ही डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग कि आप भाई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि साहब मेरा तो साहब बहुत ज़्यादा दिमाग भ्रष्ट हो गया है ना। लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, ग्रास्पिंग फॉर वर्ड्स, कोई नया शब्द नहीं सीख पा रहा हूँ सर आजकल मैं। लोग कह रहे हैं वोकैबुलरी याद कर ले। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने मोबाइल में बहुत ज़्यादा आंखें गड़ा दी वो आजकल सही मायने में इंग्लिश भूल चुके हैं।
क्यों? क्योंकि हमारी व्हाट्सएप की जो लैंग्वेज है ना, उसको हमने बिल्कुल देवनागरी में बदल दिया है। हम अपने हिंदी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पे डाल के धे धड़ाधड़ टाइप करते हैं। सही मायने में मैं खुद कई बार भूल जाता हूँ कि वाच की स्पेलिंग में टी कहाँ लगेगा, है ना। तो अल्टीमेटली किसी के साथ भी होने वाली चीज़ें हैं, हम जिन चीज़ों के अभ्यास में नहीं रहती वो चीज़ें हमारे लिए गौण होती चली जाती हैं। इसलिए मेरा गुजारिश आपसे ये है कि ऐसे फीचर्स देख कर बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, फीचर्स हम सब में हैं और आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। जिस दिन इस दुनिया में मोबाइल आया था उस दिन लोगों ने मोबाइल नंबर याद करने बंद कर दिए। एक ज़माना था जब आप अपनी माताजी से पिताजी से पूछिएगा कि उन्हें कम से कम 25-30 फ़ोन नंबर याद होते थे विद STD कोड। आज की स्थिति यह है कि उन्हें आपके घर के सारे मेंबर्स के फ़ोन नंबर याद नहीं है। आप चाहो तो खुद से पूछ लो कि आपको क्या आपके परिवारजनों के सबके नंबर याद हैं? मुझे सेशन पूर्ण होने के बाद कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ब्रेन फॉग जिसे कहा जा रहा है, ये माना कि इस दौरान के अंदर, क्योंकि देखिए कोरोना रहा तो आप लोगों ने अपनी हैबिट्स भी बदली हैं, तो कोविड-19 का ये फैक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपका अटेंशन स्पैन घटाया है। लेकिन डॉक्टर्स तो क्या कहेंगे कि ये कोविड-19 के कारण ही हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कोविड-19 नहीं आता तो शायद आप मोबाइल पर इतना डिपेंडेंट नहीं होते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते ही नहीं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ही ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर हुआ, ऑनलाइन कंपनीज बहुत ज़्यादा ओपन हुई, ऑनलाइन ऑपरेशंस बहुत सारे होने लगे, काम बहुत सारे होने लगे, है ना। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आप सतर्क रहें। मूड स्विंग्स का होना, एकाग्रता में कमी आना, बातों को भूल जाना, फैसला ना ले पाना, दुविधा में रहना, ये फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है। इन फीचर्स को तरह तरह से लिखा जा रहा है कि आपको अपने सोचने में दिक्कत आ रही है, फॉरगेट कर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इस प्रकार की कंडीशंस में काउंट की जा रही हैं, ठीक है। फीचर्स के लिए वैज्ञानिक लिख रहे हैं कि क्या आपको कार पार्किंग करते समय दिशा याद रखने में दिक्कत आ रही है, क्या आपको कोई चीज़ है, तो ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि रिसेंट डेज में बहुत सारे जो फीचर्स पोस्ट कोविड रिलेट किए गए हैं, उनके अंदर फटीग, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ये प्रमुख हैं, है ना। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने बता दी। अच्छा, अब इसके साथ साथ कुछ बातें और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाल ही की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो कि 3 महीने तक आफ्टर इन्फेक्शन ब्रेन फॉग के शिकार रहते हैं। 85% ऑफ पीपल लॉन्ग कोविड ऑल्सो हैव ब्रेन फॉग, यानी जिन्हें कोविड रहा वो 3 महीने तक इस ट्रॉमा में रहते हैं और उनके ब्रेन फॉग के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। अप टू 85% लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से जब पीड़ित हुए उसके बाद लंबे समय तक उनके साथ ब्रेन फॉग चला है ना। तो ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत ये नहीं है कि क्या ये अल्जाइमर तो नहीं है, क्योंकि अल्जाइमर में भी ऐसे ही फीचर्स आते हैं। लोग लंबे समय तक लोगों को भूल जाते हैं और वो डे वाइज डे वो और डिटोरिएट सिचुएशन होती चली जाती है, लोग बहुत ज़्यादा भूलने लगते हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन इसके अंदर नहीं है। इसके तरीके हैं, आप इनसे बच सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, फिर भी हम इसका थोड़ा सा दोहराव कर लेते हैं। पहला, कोशिश करिए कि जिस समय सनराइज होता है आप उस समय से पहले जग जाएं, है ना। सनराइज को देखें, बहुत ही प्लीजेंट होता है। इस समय तो बहुत ही अच्छा लगता है, सूरज थोड़ी हल्की हल्की ठंड हो चुकी है नॉर्थ इंडिया में, आप उसे फील कर सकते हैं। दूसरा, टाइम पर खाना खाएं। कोशिश करें कि आप अर्ली इवनिंग खाना खा लें, यानी लेट नाइट खाना ना खाएं। 7 से 8 घंटे की आप भरपूर नींद लें। प्रॉपर एक्सरसाइजेज आप करें। 15 मिनट कम से कम धूप जरूर लें, क्योंकि इन दिनों एक चीज़ बहुत बड़ी देखी गई है, हम इंडियंस के लिए जो थोड़े से पैसे वाले हुए हैं, थोड़े से पैसे वाले का मतलब जो लोग छाया अफोर्ड कर पा रहे हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे वो AC रूम की हो, चाहे कैसे भी हो, उन्हें विटामिन डी की बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगा है, बैक एक रहने लगा है ना। उनकी आंखों की रोशनी में दिक्कत आने लगी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग जब बाहर निकलें तो मॉर्निंग वॉक के नाम पर ही आप 15 मिनट की धूप भी सेक लें। अब तो सर्दी का मौसम है, आपको अच्छा भी लगेगा। शराब और सिगरेट से दूर रहें, क्योंकि ये अल्टीमेटली नुकसान तो पहुँचाती ही हैं। कोशिश करें कि आपका BP और शुगर भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि इनके भी सिम्टम्स इसी तरह के होते हैं लॉन्ग रन में चल के, है ना। तो ये सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। इस वजह से ऐसा ना सोचें कि इनकी वजह से परेशानियां होती हैं, है ना। चलिए, तो मैंने जैसा आपको बताया कि और कौन से तरीके हैं, आप इस तरह की परेशानियों से अगर पीड़ित हैं तो और क्या कर सकते हैं। जैसे मेंटल और फिजिकल फटीग अगर आपको है तो आप थोड़ा सा रेस्ट को प्लान करें, थोड़ा धीरे धीरे अपने काम को करें और अपने काम के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अटैच करें जो आपको आनंद देती हों। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने इन दिनों नोटिस किया होगा, मैंने दिवाली के टाइम पर एक ब्रेक ले लिया।
इन जनरल मैं आपके सेशंस दिन भर में 3 सेशन प्रॉपर यहाँ लेता हूँ, फिर अपने भी एक चैनल पर मैं एक सेशन लेता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि कई बार जब आपको लगने लगे ना कि मेरा काम मुझ पर हावी होने लग रहा है, मैं काम के लिए जी रहा हूँ, मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, हालांकि वो मुझ पर लागू नहीं होता है, कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। गहराई से इस बात को समझें, ये काम के ऊपर भी लागू होती है। जीने के लिए काम करना और काम के लिए जीना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं जीना चाहता हूँ अच्छी ज़िंदगी इसलिए काम करूँ, या मैं जीना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं काम अच्छे से करूँ। समटाइम्स जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, मेरी जैसी जो एज में लोग हैं जो जॉब में हैं या फिर काम कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं। उनको काम इतना प्राथमिकता से दिखाई देने लगता है कि यार अगर काम नहीं किया ना तो मैं तो जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे समय पर अपने आप को ब्रेक दे लें, चीज़ों को एंजॉय करें परिवारजनों के साथ। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूं कि आपको ये सलाह दे पाऊं, लेकिन आप चूंकि मेरे लिए समय निकाल कर बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो मैंने किया, हो सकता है वो आपको पसंद आए, या आपका कोई तरीका ऐसा हो जो आप करते हो, तो वो सेशन एंड होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। दूसरा, मेमोरी बढ़ाने के लिए आप क्या करें, आपको लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं, तो आप अपने लिए सुबह कुछ बातें लिख लें कि आज मुझे दिन भर में ये काम करने हैं। जिस समय आप प्लानिंग कर रहे हैं, अब आप कहेंगे सर लिखने की आदत छूट गई, कोई बात नहीं, मोबाइल की आदत है ना आपको, तो मोबाइल के अंदर नोटपैड होता है, आप उसे खोलें, उसमें अपनी बातें लिख लें, है ना। तो उसके अंदर लिख करके कुछ ब्रेन गेम्स खेलें। ब्रेन गेम्स का मतलब क्या हुआ, चीज़ें उल्टे शब्दों को अरेंज करना ब्रेन गेम्स के अंदर काफ़ी अच्छा माना जाता है। उल्टे शब्द, जैसे बचपन में आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लाइन को उल्टा करके बोलते थे, कुछ लोग सीधा सीधा बोलते हैं, कुछ लोग उल्टा उल्टा शब्द करके बोलते थे। या फिर पजल्स बनाना, पजल्स सॉल्व करना, है ना। या फिर अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो चेस जैसा गेम खेलना, या फिर कोई चीज़ याद करना जैसी चीज़ करना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस दें आप इस चीज़ को, है ना। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को थोड़ी टफ लगे। उदाहरण के लिए, आप में से अधिकांश लोग जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, संभव है कि वो राइट हैंड राइटिंग वाले लोग हों, है ना। अधिकांश इंडिया में लोग ऐसे हैं क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से काम करने को हल्का सा अशुभ मानते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करता है। आप उल्टा करिए, आप अपने एक दिन, या फिर ये मान के चलिए कि दिन भर में 1 घंटे लेफ्ट हैंड से ही राइटिंग करिए। आप लेफ्ट हैंड से ही चीज़ें लिखिए, ड्रॉ करिए, लेफ्ट हैंड से ही काम करिए। इससे आपके दिमाग में एक एक्स्ट्रा अटेंशन क्रिएट होती है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैंने कहीं पढ़ी हैं, कहीं सुनी हैं, कहीं कुछ की हैं, इससे आपको भी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आप अटेंशन के अंदर चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने का प्रयास करें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा, है ना, अस्त व्यस्त ना करें, अपने आप के ऊपर स्ट्रेस हावी ना होने दें। काम बड़ा होगा, ठीक है, हम नहीं होंगे तब भी वो काम होगा, बस ये चीज़ याद रखें। कई बार हम लोगों को ऐसा लगने लगता है, जैसे कई बार मैं कोई आपकी क्लास लेने वाला होता हूँ या कोई काम करने वाला होता हूँ, मैंने दिवाली ब्रेक इसीलिए लंबा लिया, मैंने कहा यार कल को अंकित अवस्थी तुम नहीं भी बचे ना तो भी ये काम हो जाएंगे, कोई और लेगा इस काम को, कोई और करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये चीज़ें मेरी वजह से ही रुकी हुई हैं या अटकी हुई हैं। इसलिए आप भी थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखें कि हर चीज़ आप पर डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखें, व्यवस्थित रखें, आप चीज़ों को एंजॉय करें। बहुत ही अच्छे कर्म आपके रहे होंगे तब इंसान का जन्म आपको मिला है। इसको थोड़ा सा रिलैक्स माइंड के साथ एंजॉय करें। ठीक है भाई, सब सही चल रहा है जीवन में, थोड़ा उस अंदाज से जीवन को जिएं। काम में आनंद आए तब तक काम करें, पढ़ने में मजा आए तब तक पढ़ें, जबरदस्ती बोझ ना बना लें, है ना। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपने टास्क को पूरा करने से पहले आप हर चीज़ को एक बार सोचें प्रॉपर तरीके से। इसके साथ साथ एक प्रॉपर डेली रूटीन फॉलो करें। समटाइम्स मेमोरी बेहतर करने का तरीका ये होता है कि आपको पता है कि मैं मेरा पेन यहाँ रखता हूँ तो वहीं रखिए। इससे आपको दिमाग को एक आदतन अभ्यास हो जाता है कि हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कोई रूटीन फॉलो करना है, रूटीन प्रॉब्लम करने में दिक्कत आ रही है कि यार ये कैसे पूरा होगा, तो आप अपनी चार्ट बनाकर रख लीजिए कि मैं इतने बजे ये काम करूंगा, इतने बजे ये काम करूंगा, लिख लीजिए। तो आपको उसको फॉलो करके अपने आप को रूटीन में लाना आसान रहेगा। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा अनप्रिडिक्टेबल गोल सेट मत करिए। जैसे सोच लो कि मैं ये सोचूं कि मुझे तो आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर अपना 15 किलो वजन कम करना ही है। अब मैं उस 15 किलो वजन को कम करने में वर्तमान में चल रही जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर ले आऊँगा। तो फिर से रीचेबल गोल और अनरीचेबल गोल, अगर मैं ये सोचूं कि यार 5-6 किलो वजन कम करना है, रीचेबल है,
15 किलो कम करना है, इसके लिए पता चल रहा है कि मैं पानी पी के जी रहा हूँ, ज़बरदस्ती कष्ट भुगत रहा हूँ। हो सकता है मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, लेकिन फिर भी मैं कष्ट इतना भुगत रहा हूँ कि मुझे उसमें से क्रेज़ खत्म हो जाए, तो भी स्ट्रेस दिमाग में आता है ना। उम्मीद है कि आप सबको ये बातें काम की लगें, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने एक तरह से वो शक्तिमान बचपन में आया करता था जो बातें करता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो मैंने तो आपसे परिवारजनों की तरह ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें की हैं। अब आप इसको कितना सही से लेते हैं या आपके ऊपर है ना। अब सवाल बनता है कि साहब क्या इसके अंदर थोड़ी जो बायोलॉजिकल चीज़ें वो मैं डिस्कस करना अवॉइड कर रहा हूँ। हमारे पास जानकारी ये भी है कि यूएस में इसके लिए एक दवा बताई गई है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा दवा नेट पर ढूंढकर कभी ना लें। ये सबसे बेकार चीज़ इस दुनिया में अगर मानी गई है तो गूगल को डॉक्टर मान लेना है। वो इस दुनिया की सबसे गंदी बीमारी अगर इस धरती पर कोई है तो वो गूगल को डॉक्टर मानना है ना। हम में से बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो अपने सिम्टम्स को गूगल पर लिखते हैं और जांचते हैं कि ये सिम्टम्स हैं तो मुझे कौन सी बीमारी है। अब गूगल भी इतना स्मार्ट है कि वो आपको जितनी घातक से घातक बीमारी हो सकती है वो आपको कॉमा लगा के बता देगा। ये मानकर चलिए कि गूगल पर अगर आपने अपने सिम्टम्स लिखे तो 100 में से 90 बार वो आपके किसी ना किसी ऑप्शन में कैंसर लिख देगा कि यार मेरा है ना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। ये हो सकता है बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ये सकता है, कैंसर भी हो सकता है। अब आपकी फटी फिर रही है ना। तो गूगल को आप डॉक्टर ना माने, डॉक्टर का काम डॉक्टर है। हम सब लोग इतने सारे अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, उनको थोड़ी वैल्यू दें आप, है ना। डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई की है यार, कितना रिसोर्सेज उनके ऊपर सरकार ने, उनके परिवारजनों ने इन्वेस्ट किया है, तब जाकर इतने अच्छे डॉक्टर हमारे देश को मिले हैं। उनको थोड़ा समय दें, है ना। आपके 100-150 रुपये लेकर के वो बहुत ज़्यादा अरोड़पति नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपका जीवन जरूर सुधार जाएंगे, है ना। तो आपको अगर ऐसी कोई भी चिंता सताए तो डॉक्टर के पास जाएँ। अभी चूंकि मौसम चेंज हुआ है तो वायरस फिर से सक्रिय होंगे। ऐसी स्थिति में कोविड-19 फिर से सक्रिय हो रहा है और कोविड-19 का एक नया वेरिएंट इन दिनों मार्केट में है, उसका नाम XBB है। ये अक्टूबर 24 के समय लगभग 1 वीक इसको हो चुका है, वापस से ये वेरिएंट इस समय मार्केट में आ चुका है। कुछ सिम्टम्स इसके निकल करके आ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात होगी तो मैं आपको फिर से साझा कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। मेरी गुजारिश आपसे ये है, मैंने जितनी भी बातें आज आपसे की, अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई ज़रूर करिएगा। आपकी राय भी मुझे साझा करिएगा और अगर आपने कुछ इनमें से पहले कोई चीज़ ट्राई की है तो वो भी मुझे बताइएगा। सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहले सवाल का जवाब है कि यूक्रेनियन पीपल्स जो हैं उन्हें EU का सखारोव फ्रीडम पुरस्कार मिला है। ठीक है, मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। तो ब्रेन पीपल ऑफ यूक्रेन विन EU पार्लियामेंट 2022 सखारोव पीपल पुरस्कार, ये आप याद कर सकते हैं, शुरुआत में पूछा था। दूसरा मैंने पूछा था नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड हाल ही में किसे मिला है, तो वो IIT मद्रास को मिला है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट। धन्यवाद।